मैं कब लूँगी ये सब डेकोरेट करने के लिए। नहीं, मेरे को चाहिए था 1500 का। जो मुझे चाहिए गाइस वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, पर मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगी, देखती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये एक्चुअली पुराना फर्नीचर मार्केट है जोगेश्वरी का, काफ़ी बड़ा है, तो अभी एक्सप्लोर करते हैं। हे माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं करिश्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, काफी डेकोरेटिव आइटम्स थे यहाँ पर, तो मैं कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे अपने मिरर के साइड के लिए एक शेल्फ चाहिए, तो मैं अभी वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ये मार्केट इतना बड़ा है ना, यहाँ पर लगभग 20 से 30 दुकानें हैं और हर किसी को जा करके मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मुझे कैसी चीज़ चाहिए। और हर किसी को एक्सप्लेन करना क्वाइट डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए, पर फिर भी पेशेंस के साथ मैं ढूंढ रही थी। और ये अंकल ने बोला कि अंदर चले जाओ, अंदर और है। तो फिर क्या था, मैं भी चली गई देखने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी। किचन के लिए रैक्स थे, वार्डरोब थे और बेड्स थे, बड़े-बड़े अलमीरास थे, बहुत सारी चीज़ें थी। पर फ़िलहाल मुझे जो चाहिए था वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। ये जो दिखा मुझे ये काफ़ी बड़ा था और इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। एक दुकान और फिर एक के बाद दूसरी दुकान, ऐसे करते-करते मैंने आज पूरा का पूरा जोगेश्वरी मार्केट देख लिया ओल्ड फर्नीचर्स का। और यहाँ ये भैया ने इतनी गुटखा खा रखी थी कि इनसे बोला ही नहीं जा रहा था। ये बस ऐसे ही जवाब दे रहे थे और मुझे विनोद की याद आ गई, पंचायत वाले। और अभी भी मैं ढूँढ ही रही हूँ स्टिल, मुझे काफ़ी टाइम लगा। जो मुझे चाहिए गाइस वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, पर मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगी, देखती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये एक्चुअली पुराना फर्नीचर मार्केट है जोगेश्वरी का, काफ़ी बड़ा है, तो अभी एक्सप्लोर करते हैं। इस मार्केट की आपको एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती तो फिर आप यहाँ पर आकर लुट जाओगे। मैंने एक छोटे से रैक का प्राइस पूछा जो कि अच्छे कंडीशन में था भी नहीं, क्योंकि वो पुराना था और काफ़ी पुराना था। और उसका प्राइस कितना बताया उन्होंने पता है? 18,000 रुपए। मैंने बोला भाई मैं बेड खरीदने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, 18,000 में तो मेरे को नया बेड मिल जाएगा। और ये छोटे से रैक का प्राइस बता रहे थे मुझे 18,000 रुपए। और यहाँ इन भैया के साथ मेरी बहस चल रही थी कि मुझे ये रैक पसंद तो आया है, पर ये इतना कुछ खास नहीं है। इसका प्राइस इन्होंने बताया था 2,000 रुपए, और ये 2,000 से नीचे ही नहीं आ रहे, बिल्कुल भी कम नहीं करना है इनको। तो बोलते हैं मैम कलर किया हुआ है अच्छे से, ऐसा वैसा। मैंने बोला भैया मैंने ना अपना पूरा घर पेंट किया है, मैं खुद ही कर लूंगी, आप मेरे को बिना पेंट किया वाला दे दो। फिर भी ये अपने ज़िद पर अड़े रहे और इन्होंने मुझे वुड की बहुत सारी क्वालिटीज़ बता दी, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, इतने सालों पुराना है, फिर भी ये बहुत मजबूत है। फिर मैंने सोचा कि ये अब हटने वाले हैं नहीं, तो चलो कहीं और देखते हैं। और फिर घूमते-घूमते मैं आ गई इस एंटीक शॉप पे, जो कि काफ़ी पुराना था और यहाँ पर बहुत धूल लगी हुई थी चीज़ों में, बहुत ही ज़्यादा डस्ट था। पर बहुत सारी प्यारी-प्यारी, क्यूट-क्यूट सी चीज़ें थी, डेकोरेटिव आइटम्स थे, पेंटिंग्स थी और फोटो फ्रेम्स थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। मतलब जिनको आप एस्थेटिक लुक जिनको अच्छा लगता है, वो अपने घर पर सजा सकते हैं। पर इन्होंने बोला कि मेरे पास भी एक ओपन रैक है, तो अगर आप देखना चाहती हो तो मैं दिखाता हूँ। काफ़ी अंदर रखा हुआ था भाई साहब, एक ऐसे कोने में ना, मतलब आप देखना अभी मैं कैसे देख रही थी जंप कर कर के कि भाई मुझे जो चाहिए शायद वो यहाँ मिलने वाला है। पर नहीं, मेरे अरमानों पर पानी फिर गया और जैसा मुझे चाहिए था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही छोटा-सा था और तीनों तरफ से पैक भी नहीं था, जैसा मुझे पैक चाहिए था वैसा बिल्कुल नहीं था। पर यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स काफ़ी थे, मतलब ऐसे विंटेज लुक अगर आपको देना है अपने घर को, एस्थेटिक लुक देना है, तो इसमें से आप सेलेक्ट करके चीज़ें ले सकते हो अपने घर के लिए। पर इनके बजट बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, ये आपको कोई भी अगर 200 की चीज़ है तो उसको सीधा 2,000 बताएँगे। तो अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती तो आप यहाँ मत जाना, नहीं तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे कि ये फ़ोटो फ्रेम, ये मैंने हाथ में उठाया है, ये 400 रुपए का बोल रहे हैं ये। ये 400 रुपए छोड़ो, मीशो या फिर अमेज़न पे 200 से मैक्स 300 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हालाँकि मीशो पे तो 100 रुपीज़ में भी अवेलेबल होता है, ये ए4 साइज़ का होता है फ़ोटो फ्रेम और मैंने खुद देखा भी था। तो इनके साथ आप को बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी और थोड़ा-सा अपने आप को काम डाउन करके बात करना पड़ेगा, वरना गुस्सा ही आ जाएगा। और ये एक लैंप जैसी चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी।
इसके अंदर मैं सोच रही थी कि वो छोटी वाली लाइट लगा सकते हैं, जो क्या कहते हैं उसे, छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी लाइटें होती हैं दिवाली वाली, वो मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर लगाकर इसको हैंग कर सकते हैं। और ये एक मिली थी मुझे बहुत ही प्यारी-सी क्यूट-सी साइकिल, तो इसका भी मैंने प्राइस पूछा, इसका प्राइस आपको पता है कितना बोला इन्होंने? 800 रुपीज़। कैन यू इमेजिन? मतलब इस पुरानी सी साइकिल का प्राइस 800 रुपया। और फिर मैं सोच रही थी ठीक है, अगर मैं ये ले रही हूँ तो कुछ और भी देख लेती हूँ इसके साइड-साइड में लगाने के लिए। फिर बहुत कुछ देखने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो अभी तो मैं ढूँढ ही रही हूँ, देखती हूँ कुछ अलग मिलता है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेटल की भी बहुत सारी चीज़ें थी, काफ़ी पुरानी थी लेकिन सबके ऊपर बहुत डस्ट लगा हुआ था। और यहाँ पर मुझे 2 छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे लैंप्स भी दिखे जो कि मीशो पर भी अवेलेबल हैं। मैंने सोचा था लेने के लिए, पर यहाँ पर तो इसका रेट भाई साहब मत पूछो, 500 ईच। मतलब मुझ जैसे इंसान को जिसको बार्गेनिंग नहीं आती ना, उसका दिमाग सच में खराब हो जाएगा। क्योंकि कम पैसे हम बोलने नहीं वाले और हमें पता है कि सामने वाला हमें बहुत ज़्यादा बोल रहा है। लाइक ठीक है यार, 100-200 बढ़ा के बोल दो तो समझ में भी आता है, पर इतना ज़्यादा। और ये देखो, ये मुझे कुछ मिला था, बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे, मैंने वापस रख दिया। तो अब बारी थी बार्गेनिंग की और मैं अंकल को बोल रही हूँ, अंकल प्लीज कम कर लो, प्लीज कम कर लो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पर वो मान ही नहीं रहे, नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैंने बोला था अंकल 400 में आप दोनों दे दो, पर वो नहीं माने। फिर मैंने उनको 500 ऑफर किया और फिर 500 में मैंने ये दोनों चीजें ले ली। बट स्टिल मेरा मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था और मैं फिर से लग गई अपने काम पर, वो ओपन रैक ढूंढने के लिए। भाई साहब, इतनी प्रॉब्लम ना मुझे आज तक किसी चीज को ढूंढने में नहीं हुई है जितना ये ओपन रैक के चक्कर में घूमना पड़ रहा था मुझे। हाँ, और यही वो रैक था जिसकी प्राइस इन्होंने मुझे 18,000 रुपए बताए ये थे। देखो, अभी मैंने इनसे इसका प्राइस पूछा, अब आंसर सुन लो आप। 18,000? सीरियसली? इसमें है क्या जो 18,000 ले गया? लकड़ी का है। यार ये पूरे मार्केट में ना कोई सही प्राइस नहीं बोलता है कसम से यार। और यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, बट स्टिल मुझे ढूँढना था तो मैं फिर भी घूम रही हूँ, देख रही हूँ, कई अच्छी चीज़ें पसंद भी आईं, पर इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्राइस बोला कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया। फिर यहाँ पर मुझे इन भैया ने बोला कि आप शॉप नंबर 15-16 में ढूँढो, शायद वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर काफ़ी सारे ओपन रैक्स होते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, चलो वहाँ भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। और मैं आ गई दूसरी शॉप पर और यहाँ पर भी नाकामी, मतलब कुछ भी मेरे पसंद का मिल ही नहीं रहा था यार, और मैं सच में बहुत डिसअपॉइंट हो गई। मैं ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई हूँ और अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, तो अब मैं जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। मैंने ये बोला ही था और ये बोल करके मैं अगली दुकान में गई जहाँ मुझे मिले ये अंकल। और इन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जो मुझे लगा कि शायद ये मेरे काम का हो सकता है, और हालाँकि वो वैसा नहीं था जैसा मुझे चाहिए था, पर इन्होंने बोला कि वो बना कर देंगे और बजट भी ठीक-ठाक था। तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे इतना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए था, जो मुझे चाहिए था वो शायद मुझे मिलने वाला है। और सचमुच मुझे मिल गया। मैंने इन्हें ऑर्डर दे दिया है, एडवांस पेमेंट भी कर दी है और आई थिंक ये कल शाम या परसों तक मुझे दे देंगे। और ये कुछ कंप्यूटर टेबल्स थे, कुछ चेयर्स थी, नई पुरानी हर तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अगर मुंबई में रहते हो और अगर आपको कम रेंज में फर्नीचर चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो, लेकिन आपको बार्गेनिंग करनी होगी क्योंकि ये कुछ भी प्राइस बोलते हैं और फिर आपका दिमाग खराब हो सकता है। तो आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए। मुझे ये भी अच्छा लगा, पर ये पैक था, मुझे पैक नहीं चाहिए था, मुझे ओपन चाहिए था। क्योंकि मुझे उस पर कुछ किताबें रखनी है, कुछ डेकोरेटिव आइटम रखना है, कुछ थोड़े बहुत मेकअप वेकअप एंड ऑल। तो चलिए, मेरा काम तो हो गया। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और ढेर सारा प्यार दो। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो, प्यार बांटो। बाय बाय ऑल।